डायरेक्ट सेलिंग का काम करते हैं, जो भारत सरकार की गाइडलाइन है उसके दिशा निर्देश में। तो हम सब बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमें ऐसा तो उसके साथ साथ मैं एक ऐसी ग्रेट पर्सनैलिटी जो बिजनेस को करते करते राह में चलते चलते एक ऐसे व्यक्तित्व से मेरी मुलाकात हुई जो मंदिर में हमारी वाइफ पूजा करने के लिए आती थी। तो सर भी बिल्कुल कंटिन्यू उसी टाइम आते थे कि मैंने वाइफ हमेशा कहते थे कि मतलब तो जोड़ी है कभी मिस नहीं होती थी पूजा, मंदिर में हम मिलते थे। तो मैं सर को नहीं जानता था लेकिन ईश्वर की कृपा रही तो सर से मुलाकात हुई बच्चे के द्वारा। मेरे दो बच्चे भी थे साथ में, वैसे व्यक्तित्व से मेरी मुलाकात हुई और ईश्वर की कृपा से फिर मैं सर से मुलाकात की और प्रोडक्ट लिए। प्रोडक्ट बहुत अच्छे लगे सर को और आज पूरे नागपुर क्षेत्र में नहीं बल्कि दूर दराज से भी व्यक्ति प्रोडक्ट लेने के लिए आते हैं। वो सर का चाहे बहुत मतलब व्यवहारिक है और हमेशा सपोर्टिव है और पेशेंट्स को भी आप जानते हैं कि कोरोना तक के पेशेंट यहाँ पे ट्रीटमेंट कराने के लिए आपने आते हैं। तो सर का जो ट्रीटमेंट है, सर की मेडिसिन लगाते हैं और ऐसे इनको एक ब्रांड मिल गया तो मैं सर का धन्यवाद करूँगा। मैं सर को इन्वाइट करूँगा कि सर आइए, वेलकम है आपका। थैंक यू। सबसे पहले तो भाई मैं अभी आने वाले सभी साथियों का, बहनों का बड़ा अभिनंदन करता हूँ, वेलकम करता हूँ। और मैं ये जो आज आरसीएम प्रोडक्ट के बारे में बात चल रही है, मेरे अपलाइन डॉक्टर बी एल गौतम जी अचानक मंदिर में हम लोग आपस में टकराए। काफ़ी दिन से आते जाते रहे लेकिन मंदिर में एक दिन बच्चे से मैं भी छेड़छाड़ करी। उस छेड़छाड़ के हिसाब से बच्चे से इनसे भी मुलाकात हुई। तो बातचीत होती होते एक दिन ये आ गया कि हमारा भविष्य चेंज होना था। तो इन्होंने हमारे सामने एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी रखी कि सर उस टाइम दीपावली का टाइम था कि सर दीपावली पे आप लोग जो है मिठाई तो बांटोगे, बिल्कुल सर ये मिठाई खा के देखो। उन्होंने मुझे करीब 5 डब्बे सोन पापड़ी के दिए। सबसे पहला डब्बा मैंने खुद घर खोला, उसके बाद मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं फैमिली को खिलाया। फैमिली वालों ने मुझे कहा कि तो बहुत बढ़िया मिठाई है। ऐसे होते होते फिर हमने तेल मंगाया और इनकी मेहनत थी कि ये स्पेशल हम लोगों को रुड़की से सामान ला के देते थे। हमारे क्षेत्र में कहीं सामान नहीं मिलता था, रुड़की से सामान जब भी ये रुड़की जाते थे जब भी सामान लेकर आते थे सब लोग। इन्होंने हमें तेल खिलाया, बल्कि मैडम ने तेल वो 15 दिन तो एक ट्रक कोने में रखो रखा। मैंने तुम तो वहीं फंस जाओगे ना, मतलब अरे तेल वेल कुछ नहीं है तुमको। फिर खैर में जबरदस्ती करके वो तेल घर में लगवाया। तो एक तेल का बहुत लगते ही उनकी डिमांड आई, कहना तेल बहुत बढ़िया भी तेल और मंगाओ। अब तेल आना था, तेल तो जब आता जब रुकी था। तो 15 दिन हम परेशान रहे, इन्हें हम बार बार कहते रहे सर वो तेल मंगवा दो, लेकिन नहीं तेल पाया पाया। 15 दिन बाद ये कहे, इन्होंने कहा मैं 5 लीटर की गन्नी लेगा ले। तो तेल लगाया हमने, तेल लगाते लगाते ऐसे ही सभी खाद्य पदार्थ खाए, हमें बहुत अच्छा लगा। बिस्किट खाए और खाई, तो कुल मिला के बहुत अच्छा लगा। धीरे धीरे हमारे हॉस्पिटल में जो डॉक्टर विकास पाल जी जो हैं, नागपुर में बड़े डॉक्टर हैं हमारे सीनियर और हमारे अधिकारी, उन्होंने मुझे एक दिन स्पेशल नागपुर वहाँ बुलाया ऑफिस में। मैंने कहा सर हम लोग बहुत परेशान हैं और यहाँ खाने का सामान चाहिए और इस काम को आप ही कर सकते हैं, लेकिन ये एजेंसी लो इसकी, आपका जगह है। चलो सर जब आपकी ऐसी इच्छा है तो कराओ। तो धीरे धीरे इसमें लगे और भाई बहुत अच्छा लगा और हर तरह से हम लोगों को सपोर्ट करा। और हमारे गुरुओं के गुरु मिस्टर रणवीर सिंह जी हरिद्वार से आते हैं, मैं इनका बहुत बहुत आभारी हूँ। और मुझे पग पग पे जहाँ भी मैं गिर पड़ता हूँ वहीं से हाथ पकड़ते हैं और उठा लेते हैं, कहने के डॉक्टर साहब ऐसे नहीं काम करने का, खड़े हो जाओ। तो आज ये स्थिति लेकर है कि इन्होंने पिछले साल मार्च में ही मुझे रॉयल्टी को दी, जबकि बहुत लोग ऐसे होते हैं कि 5-5, 7-7 साल भी रॉयल्टी का नहीं आते। रॉयल्टी इनकम एक वो इनकम होती है जो हम जब तक जिएंगे जब तक तो रहेगी, लेकिन हमारी 7 पीढ़ी रॉयल्टी आएगी। तो ऐसी एक अपॉर्चुनिटी दी गुरुदेव ने मुझे कि मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करूं कि ऐसा जीवन में मेरे साथ आया। नहीं तो मैं तो अपनी डॉक्टरी लाइन में ही इतना मस्त था कि मेरे पास समय नहीं था। जब भी जो काम होता होगा ना सर मेरे पास समय, लेकिन इन्होंने मुझे ऐसी एक मार्गदर्शन दिया कि 7 पीढ़ियों का व्यापार मेरे सामने खड़ा कर दिया।
आज मैं काम करूं या मत करूं, मेरी डाउनलाइन जितना काम करेगी मेरे पास इनकम आएगी, ऐसा कोई काम नहीं है। सभी सरकारी नौकर जितने भी होते हैं आजकल पेंशन तो खत्म ही होगी, लेकिन चलो जिनकी पुराने हैं उनकी पेंशन आती है, वो यहाँ से चले जाते हैं, उनकी वाइफ को हाफ हो जाती है और वाइफ भी चली जाती है तो उनके बच्चा 0 हो जाता है। लेकिन ये वो इनकम है जो आज हो गया, आज जो होया जाएगा भी वो आने वाली 7 पीढ़ी तक उसका फल लेगा। हमारे बापा दादाओं ने आम का बाग लगाया, लेकिन आम का बाग लगाने के बाद वो बाग बापा दादा नहीं लेकर गए, लेकिन 7 पीढ़ियों तक उसका आम का बाग बिकता है। जब भी आम का बाग बिकता है तो बाबा जी याद आते हैं कि मेरा आम का बाग लगाया था और वो फल मुझे आज मिल रहा है। तो वो फल हमारे गुरुदेव रणवीर सिंह जी ने आज मुझे वो बाग लगा के तैयार कर दिया है इन्होंने, कि मेरी 7 पीढ़ी जो है सेव कर दी इन्होंने। तो मैं इनका बहुत बहुत ऋणी हूँ और धन्यवाद करता हूँ गुरुदेव का कि इन्होंने मुझे आज इस मुकाम पर खड़ा किया है। और भाई मैं चाहता हूँ कि सभी लोग, आप लोग भी इस स्टेज पर आते हैं। आज मैं आया हूँ तो कल आप भी इस स्टेज पर आएंगे। हर दिन एक नया सवेरा होता है, जिस दिन जागोगे उसी दिन सवेरा। आज ये जो जितने मुख्य अतिथि यहाँ आकर बैठे हैं, आप लोग मुख्य अतिथियों में हैं, तो ये एक बड़े भाग्य की बात है। नहीं तो यहाँ बाजार में बहुत लोग घूमते हैं, लेकिन सबको ये भाग्य नहीं खुलता उनका। ये भाग्य जब खुलता है जो लोग इसके लायक हैं, भगवान ने जिनको इस लायक समझा है तो वही लोग यहाँ पर आए हैं। नहीं तो कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें हमने फोन भी किए लेकिन नहीं है भाई। लेकिन जिनका भाग्य भगवान उदय करता है वही ऐसी स्थिति में आता है, वही समझने के लिए आता है। माता वैष्णो दरबार सब लोग नहीं जा पाते, हमारे हरिद्वार में सब लोग नहीं जा पाते। लोग पंजाब से, हरियाणा से, राजस्थान से आते हैं हरिद्वार में गंगा जी को नहाने के लिए, लेकिन हम यहाँ के यहाँ नहीं जाते। कारण कि हम ये सोचते हैं कि तो यार ये नहीं। लेकिन अगर हम ये हरिद्वार की महत्ता को समझते हैं, वास्तविकता आज वहाँ भी हम लोगों को गंगा माता के जो दर्शन होते हैं तो एक अलग ही बात होती है। तो वो एक ये आज एक पवित्र कार्य है जिसके लिए आप लोगों को सबको बुलाया गया। और भाई इसमें मुहिम में जिस दिन जुड़ जाओगे आपको पता लगेगा कि इनकम क्या होती है। आज वो इनकम है इसमें कि मैं करूं या ना करूं, लेकिन तुम भी मेरी इनकम लगातार चल रही है। मैं अपने साथियों को भी दिखाता हूं कि देखो मैं लगातार मेडिकल प्रोफेशन से जुड़ा रहता हूं, सिटिंग नहीं छोड़ पाता, लेकिन उसके बाद भी इनकम बहुत अच्छी ले रहा हूँ। तो आप लोग तो सभी फील्ड में उतर सकते हो, मैं ही नहीं चलो उतर पाता, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ हर मंडे कहीं ना कहीं मैं निश्चित निकलता हूँ। लेकिन आप लोग तो ऐसे हैं कि जो जिनके लोगों से टच हैं उसके बाद भी काम कर सकते हो। जब मैं सिट पर बैठ के एक रॉयल्टी निकाल सकता हूँ, तुम लोग क्यों नहीं निकाल सकते? हमारे बहुत ऐसे, एक हमारे साथी है, ड्राइवर हैं, बहुत अच्छे, कभी रोड की इसमें अम्बाड़ा मेरठ की बस चलाते थे। आज अम्बाड़ा मेरठ बंद होगी, वो बेरोजगार है। लेकिन उसके बाद उन्होंने आज से हमें इतना बड़ा मुकाम ले लिया है कि आज वो अलग ही चमक रहे हैं, सब पूरा क्षेत्र उन्हें जानता है। तो हर आदमी कर सकता है, इसमें पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, किसान हो, मास्टर हो, डॉक्टर हो और आपके टेलर हो, कोई भी हो, एनीवन, सब लोग इस काम को कर सकते हैं। आज ये है, कल ये अपॉर्चुनिटी शायद ना मिले। क्यों हमारे यहाँ केवल आज नेटवर्क मार्केटिंग की डिग्री कॉलेजों में पढ़ाई स्टार्ट हो चुकी है, और जिस दिन में बच्चे वो कोर्स करके आ जाएंगे उस दिन हाँ बाकायदा इंटरव्यू हो करेंगे। इंटरव्यू होने के बाद में आपको स्थान मिलेगा, जो उसे पास करेगा तो स्थान मिलेगा, जो पास नहीं करेगा स्थान मिलेगा। और आप लोग बड़े भाग्यशाली होंगे कि आपके नीचे पढ़े लिखे लोग आएंगे। आज हमारे यहाँ मंत्रिमंडल जितना है, अगर अनपढ़ है लेकिन उनके नीचे IAS और IPS काम करते हैं, मंत्रिमंडल में चले गए, उन्हें काम करने के लिए IAS और IPS काम कराते हैं। तो आपका भी भाग्य उदय वही होगा कि आपके नीचे में लोग आएंगे जो आने वाले टाइम में डायरेक्ट मार्केटिंग का कोर्स करके यूनिवर्सिटी से आ रहे हैं। तो आपका भाग्य होगा कि आपके नीचे में IAS IPS आपको आपका भाग्य उदय करने के लिए आपके सामने खड़े होंगे, आपको गाइड देंगे
कि सर ऐसे नहीं ऐसे होगा, ऐसे नहीं ऐसे होगा, तो आप तो बड़े भाग्यशाली होंगे कि उनके आने से पहले आप लोग आ गए हैं। तो मैं इसी के साथ साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ और अपने गुरुजन को मंत्र कराता हूँ कि सर आए और हम लोगों का मार्गदर्शन करें। आए हो